सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में और आंगनबाड़ी सेंटर में मनाए जाने वाले इवेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि इवेंट्स हमारे BHSND और CBE हैं, जिनको हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड करना होता है, वो भी हर मंथ। तो इसमें हमने समस्या आ रही है, तो इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। इससे पहले कि हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो जाए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब हमें इवेंट्स को इसमें अपलोड करना है, तो इसके लिए हमें राइट कॉर्नर में मोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से हमारी प्रोफाइल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमें इवेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें इवेंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इवेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से 3 ऑप्शन आएंगे, BHSND, CBE और ट्रेनिंग मॉड्यूल। हमें BHSND को पहले भर देना है, तो सबसे पहले हम BHSND पर क्लिक कर देते हैं। विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन न्यूट्रिशन डेज, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐड करना है BHSND डिटेल। तो इस पर हमें डिटेल भर देनी है। तो बहनों, यहाँ पर हमें सबसे पहले टॉप में आएगा डेट डालने के लिए, तो हमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देनी है। यदि आपके भी BHSND अक्टूबर की छूट चुकी है तो आप इस तरह से इसे भर सकते हो और ओके कर देना है। जिस भी तारीख को आपके आंगनबाड़ी सेंटर में BHSND मनाई गई है उस तारीख को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद हमें पार्टिसिपेट किस किस ने किया है, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में कौन कौन प्रेजेंट थे, तो उस पर क्लिक कर देना है। आंगनबाड़ी वर्कर प्रेजेंट थी क्या, आंगनबाड़ी हेल्पर प्रेजेंट थी, या फिर ANM और ICDS सुपरवाइज़र, CDPO, आशा वर्कर, तो इनमें से जो जो आपके आंगनबाड़ी सेंटर में उस दिन प्रेजेंट थे तो उस पर क्लिक करते जाना है और इस तरह से वो लाल में हमें शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रेग्नेंट वोमेन को भरना है। प्रेग्नेंट वोमेन वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है और हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में कितनी प्रेग्नेंट वोमेन है और जो आज प्रेजेंट है तो उन्हें यहाँ पर हमें भर देना है, और कितनी धात्री माता है वो भी हमें यहाँ पर भर देनी है। और हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को कन्फ्यूज़न रहती है यहाँ पर कौन से बच्चे को हमें भरना है। यहाँ पर हमें भरना है जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में आते हैं बच्चे 3 से 6 वर्ष के, जो शाला पूर्व शिक्षा में आते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर हमें लेना है। और यहाँ पर एडोलसेंट गर्ल हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में यदि आज है तो हमें यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज करनी है, यदि कोई भी नहीं है तो 0 भर देना है। और मदर ऑफ चिल्ड्रन, ये वो बच्चे हैं जो जिनकी माताएं जो है THR लेने के लिए हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर उन बच्चों की कितनी माताएं आज प्रेजेंट थी, तो इस तरह से हमें यहाँ पर भर देना है। और उनकी गार्जियंस यानी दादा दादी में से यदि कोई आया है तो उन्हें भी यहाँ पर हमें भर देना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारी डिटेल भर दी है हमने, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में कितने आज पार्टिसिपेट लिया, किन किन लोगों ने। तो सबसे पहले अब हमें अगला कॉलम आएगा वैक्सीनेशन के लिए। क्या आंगनबाड़ी सेंटर में आज नर्स उपस्थित थी या फिर उन्होंने किसी गर्भवती महिला को आज वैक्सीनेशन किया, तो नहीं थी, तो यहाँ पर हमें 0 भर देना है। चिल्ड्रन के लिए भी कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। और एडल्ट गर्ल, यहाँ पर भी 0 कर देना है। अब बारी आती है दूसरे कॉलम की, सप्लीमेंट की। अब हमें सप्लीमेंट के लिए यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, क्या आज IFA की टैबलेट बांटी गई, तो कितनी बांटी गई, यदि बांटी गई तो यहाँ पर उनकी संख्या भर देनी है, यदि नहीं बांटी हैं तो हमें 0 यहाँ पर भर देना है। और आगे आता है विटामिन A की गोलियाँ कितनी दी, एल्बेंडाजोल की और कैल्शियम की। इस तरह से हमें जो भी कॉलम मिलना है यहाँ पर उस पर इस तरह से भर देना है। और
कोई भी कॉलम हमें खाली नहीं छोड़ना है। यदि आपके यहाँ कोई भी सिरप दी है, कोई भी टैबलेट दी है, तो हमें यहाँ पर उनकी संख्या भर देनी है। यदि नहीं दी है तो 0 कर देना है। अब आगे वाला कॉलम है टास्किंग चेकअप। तो टेस्ट या चेकअप हुआ है हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में आज। तो इस तरह से हमें HB टेस्ट हुआ है तो कितनी महिलाओं का हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो इस तरह से हम 0 करते जाना है। बस यही है हमारा BHSND के लिए। आगे हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग है। क्या आज प्रेग्नेंट वुमेन ने अपना वज़न किया या फिर महिलाओं ने यहाँ पर वज़न करवाया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चिल्ड्रन का वज़न हुआ नहीं किया गया। आज की डेट में चिल्ड्रन का वज़न हमारा 15 तारीख को होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आएगा। तो आज हमारा पोषण अभियान था। पोषण अभियान के तहत हमें बच्चों का यहाँ पर वज़न लेना था। तो हमने कितने बच्चों का वज़न यहाँ पर लिया, आज उन बच्चों को यहाँ पर भर देना है और एडल्ट एंड गर्ल इस तरह से कर देना है। अब हमारा अगला कॉलम आता है काउंसलिंग सर्विस। हमने आज जो बैठक रखी थी BHSND की, तो उसमें किस किस के बारे में जानकारी दी, यानी हमारा आज का कौन सा ऐसी थीम है जिस पर हमने आज चर्चा की। तो फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने चर्चा की, टीकाकरण के बारे में या फिर विटामिन सप्लीमेंट के बारे में, तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो जिस बारे में आपने इसमें चर्चा की तो उस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। इस तरह से सभी कॉलम पर टिक लगा देना है जिस पर आपने चर्चा की। और आगे वाला कॉलम हमारा THR डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो आज कितनी गर्भवती महिलाओं ने THR लिया और दात्री माता ने, उन माताओं की यहाँ पर हमें डिटेल भर देनी है और एडल्ट एंड गर्ल को कितना दिया गया, और इस तरह से हमें प्रोसीड कर देना है। हमें पूरी जानकारी यहाँ पर भर देनी है और इस तरह से हमारे पास कंफर्मेशन के लिए यहाँ आ रहा है। तो यदि हमने सही जानकारी भरी है तो इसे सबमिट कर देना है, और यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये हमारी BHSND की डिटेल हमने इसमें भर दी है, और अब इस पर फिर से ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमें कैसे शो होता है कि आपकी BHSND की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये देखिए, हमें जैसे ही तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये ओपन हो जाती है जो भी डिटेल हमने यहाँ पर भर दी है। अब हम तीर वाले ऑप्शन से बैक जाएंगे और इसके बाद हमें CBE को भी यहाँ पर भरना है। तो CBE को हमने क्लिक कर देना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, ओके कर देना है, और थीम हमें सिलेक्ट कर देनी है। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि हमारे CBE की 5 थीमें हैं। तो इनमें से आज हमने कौन सी थीम पर काम किया तो वही हमें यहाँ पर भर देनी है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट कर देना है और हमारा फॉर्म जो है रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की BHSND और CBE की जानकारी, जो डिटेल हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भरनी होती है। तो बहनों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती होगी। यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।